अरे मोटा बेटका, मेरे सिर की अच्छे से मसाज कर दे। बहुत दिन हो गए हैं मेरे सर में, लगता है जुएं हो गई हैं। जरा अच्छे से देख तो मेरे सर में आखिर खुजाट क्यों फैल रहा है। अरे माँ जी, आपके सर में कुछ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं आपकी मसाज कर देती हूँ। नजले से आपके सर में खुजाट हो रहा होगा। अरे लगता है तो सही कह रही है। चल अच्छे से मसाज कर दे, मेरे सिर की काफ़ी दिन हो गए हैं। मेरे सर में भी बहुत ही ज़्यादा दर्द रहने लगा है। हाँ हाँ, मसाज कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से। अरे बड़की दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज़ मुझे खाने में कुछ ला दो, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे तुम ही ले लो, खुद ही खाना मैंने बना दिया है। दिख नहीं रहा है माँ जी के सिर की मसाज कर रही हूँ। इतना काम तो तुम भी कर लिया करो। अरे दीदी, मुझसे काम कहाँ होता है। अरे मुझे कॉलेज को बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है, जल्दी से खाना करके ला दो। अरे खाने में क्या बनाया है, जल्दी से लाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे ठीक है मोटक का बेटा, तू इन्हें खाना करके दे, इतने में पड़ोस में बैठ के आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, मैं खाना करके देती हूँ। अरे क्या बात है बबी, तो ये खाना भी मैं ही करके दूंगी, कम से कम खाना तो ले लिया कर। हाँ दीदी का इतना दिल मत जलाया कर। मैंने खाना बना दिया है तो इसे खाना भी ना करे जा रहे हैं। चलो जल्दी से दोनों से बैठो, मैं खाना लाती हूँ अभी। हाँ ठीक है दीदी, और पानी भी ले आना। और क्या, पानी के बिना ही खाना खाएंगे, पानी तो लेकर ही आएंगी दीदी। हाँ तुम्हारे हाथ पैरों में तो मेहंदी लगी है, खाना भी मैं ही लाऊंगी, पानी भी मैं ही लाऊंगी। चलो अब जल्दी से दोनों बैठ जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे आज तो मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है, लगता है ऑफिस को भी लेट हो जाऊंगा जाने में आज मैं। अरे भैया, तुम तो रोज ही लेट होते हो, आज के नहीं लेट हो जाओगे। तू तो सुबह सुबह मेरे मुंह बिल्कुल मतलब, हाँ मेरा बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करने का मन नहीं है, छेड़ा मत मुझे। लो ले आई मैं खाना, अब जल्दी जल्दी से इसे खत्म करो और अपनी प्लेटें वहीं पे रख के आना खाने के बाद। अरे हाँ दीदी, पहले खाना तो दे दो, प्लेटें तो तभी रख के आएंगे। अरे आज ये क्या बनाया है, लगता है बिरयानी बनाई है, चिकन बिरयानी। अरे मेरी तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। हाँ हाँ, अब जल्दी से खाकर मैं ऑफिस जाता हूँ, इससे पहले कि लेट हो जाऊँ। अरे दीदी इतनी खड़ी हो, एक गिलास पानी ही ले आओ। पहले इसे खा लो, फिर बाद में पानी अपने आप उठ के पी लेना, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो सारे दिन काम करती रहूंगी। ठीक है दीदी, पानी में ले आऊंगी, तुम जाओ। अरे एक खाना करके दे देती है तो ये समझती है अपने आप को, नहीं आने कितनी बड़ी हिटलर दीदी बन के दिखा रही है, बिल्कुल हिटलर दीदी, उनसे कम थोड़ी ना है। अरे बहन भाई को अगर थोड़ा सा खाना कर दोगी या घर का काम कर लेती हो तो छोटी थोड़ी ना हो जाती हो। मैं कॉलेज से आकर थोड़ा बहुत काम मैं भी करवा लेती हूँ घर का। वही तो तुम मुझे हिटलर दीदी मत के, एक तो मैंने खाना बना के ला दिया, ऊपर से सारे घर का काम भी करती हूँ, ऊपर से तुम मुझे हिटलर दीदी बोल रही है। अरे मैं हिटलर दीदी किधर से लगती होती है, बता तो मुझे। अरे क्या हुआ मोटका, बड़े गुस्से में लग रही है तू तो। हाँ सारा दिन गाजती ही रहती है, और कुछ काम नहीं है क्या तेरे पास। अरे तुम भी आ गई माँ जी, जरा ये तो देख लो, ये बबीता मुझे कह रही है कि हिटलर दीदी है तू, हिटलर दीदी। हाँ मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं हिटलर दीदी लग रही हूँ इसे, इसीलिए तो मैं हिटलर दीदी कहती हूँ। मैंने थोड़ा सा मजाक कर लिया, देखो तो कैसे गुस्सा करने लगी। हाँ ठीक है, आज से सारा काम यही करेगी, मैं जा रही हूँ। गुस्सा करके, हाँ अब सारा काम मैं थोड़ी ना करूंगी। दादी जी मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज आकर मैं थोड़ा बहुत हाथ तो बटवा दूंगी बड़ी की दीदी का। हाँ मैं जल्दी से खाना खत्म कर मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तेरे दादाजी आ जाएंगे तो मैं कॉलेज की फीस भरवा दूंगी, तेरी फीस भी नहीं गई है। चल अच्छा तो जल्दी से खाना खा, मैं इतने देखती हूँ कि मोटका गई कहाँ पर है। अरे अच्छा खासा काम बिगाड़ दिया मैंने, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, शाम तक मोटके दीदी का गुस्सा तो उतरने वाला नहीं है। अरे छुटकी तू आ गई कॉलेज से। हाँ मुझे तो लगा था कि शायद तुमसे नाराज होगी, लेकिन आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। अरे मेरी कॉलेज की फीस जमा नहीं थी, इसलिए कॉलेज वालों ने आज सभी बच्चों को घर पर भेज दिया जल्दी ही। कुछ क्लास लेनी थी तो उन्होंने क्लास से बाहर निकाल दिया, तो मैं घर पे आ गई, क्या करती वहाँ पर। अरे मैंने तेरे दादाजी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं गांव में मिले नहीं, न जाने कहाँ बैठने के लिए निकल गए। मैंने कहा था कि छुटकी की फीस जानी है, हाँ उसकी फीस जमा करा दो वरना कॉलेज वाले उसे निकाल देंगे। चल अच्छा बेटा, कल को ले जाना फीस। अरे दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में कह दिया था हिटलर दीदी, वरना तो मेरा तुम्हारे बगैर तो दिल भी नहीं लगता, मैं क्या करूंगी अकेली। हाँ आज के बाद घर छोड़ के मत जाना। अरे घर छोड़कर थोड़ी ना गई थी, ये यहाँ पर आ गई थी, तो मैंने सोचा यहाँ होगी दूसरे वाले घर में, लेकिन ये यहीं पर थी। हाँ कहीं गई नहीं थी ये। अरे मैं तेरी बात का बुरा क्यों मानूंगी छोटी, बस थोड़ा सा मुझे बुरा लगा था, गुस्सा आ रहा था मुझे बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। हाँ चल ठीक है, तू कुछ काम मत करना, सारा काम मैं ही कर लूँगी घर का। क्या दीदी सारा काम तुम ही कर लोगी, ये तब तो मजे आ गए, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बहुत ही ज़्यादा मजे करूँगी। दादी जी मैं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स के यहाँ पर शादी है इसलिए। चुपचाप काम कर ले काम, हाँ बस थोड़ा सारा सहारा दिया, मैं जा रही हूँ। हाँ मैं तो ऐसे ही दिल लेकर देख रही थी तेरा, अकेले काम नहीं करूंगी मैं। हाँ थक चुकी हूँ, मेरी टांगों में बहुत ही ज्यादा दर्द है, मैं आराम करूंगी, अब तू काम कर। काम तो दीदी भूल ही जाओ, हाँ मैं ये चली, मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है। हाँ बता रही हूँ मैं, दादी जी मेरे हिस्से का तुम काम कर लेना। क्यों कहा था पहले उससे कि काम मैं कर लूंगी, हाँ तो उसे सहारा मिल गया, गई वो। चल चल गुस्सा मत कर, मैं काम करा दूंगी घर का। हाँ अरे खेलने कूदने की उम्र है, इसको खेलने दे।
बस काम करने की उम्र तो मेरी ही है, मैं सारे दिन काम करती रहती हूँ। अरे मेरा भी कॉलेज में एडमिशन हो जाता तो मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाती, लेकिन नहीं, मुझे तो बिल्कुल पढ़ाया ही नहीं। अब मैं क्या करूँ, अनपढ़ हूँ मैं, मेरी कोई इज्जत भी नहीं करता। चल अच्छे से अब तैयार हो जा। हाँ, अरे पड़ोस वाली आंटी आती होंगी, हाँ वो कहेंगी वरना मोट का हर वक्त गुस्से में रहती है। आंटी आती होंगी तो आने दो, आ रही है तो। हाँ, मुझ पर क्या फर्क पड़ रहा, आंटी आ मैं या अंकल जी आ मैं। हाँ, मैं तो इतना ही गुस्सा करूंगी, मुझसे कंट्रोल नहीं होता ये गुस्सा। अरे बेटा वो तो ये देखने के लिए आ रही हैं। हाँ, अपने बेटे के लिए, इसे क्या लिए कह रही हूँ। अरे तुम क्यों बुला रही हो मम्मी जी, वैसे मुझे कोई पास तो करके जाता नहीं है। मैं इतनी मोटी हूँ, मुझे हर कोई फेल ही करके जाता है, मुझे नहीं करनी शादी वादी। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, तू अच्छे से तैयार हो जा, इतने में चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ उनके। ठीक है, मैं कपड़े पहन कर आती हूँ, साड़ी पहन लेती हूँ फिर मम्मी जी। हाँ हाँ, साड़ी पहन ले, कोई अच्छी सी होगी, और बालों में गजरा लगा लेना। नहीं तो साड़ी मत पहनना, उसमें बहुत ही ज्यादा मोटी लगती है। तो एक काम करना, सलवार सूट ही पहन ले कोई दूसरा वाला। हाँ, और बालों में गजरा लगाइया, जल्दी से जा बेटा, जल्दी तैयार हो जा। ठीक है जाती हूँ। अरे कैसी हो बहन जी। अरे मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, आइए आइए बैठिए। नमस्ते आंटी जी। अरे आओ आओ बेटा, यहाँ बैठो आकर चारपाई पर। और बताइए बहन जी, कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम्हें यहाँ आने में, हमारा घर ढूंढने में। अरे नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी होगी, वैसे भी मैंने आपका घर देखा था, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। अरे मोटका को तो बुलाओ, कहाँ पर है। वैसे ये बताओ, मोट का नाम तुम्हारी बेटी का मोटका ही है या फिर ज्यादा मोटी है देखने में। अरे नहीं नहीं, मेरी बच्ची तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है देखने में भी, और काम तो इतना करती है, सारे घर का वही काम करती है। हाँ, मुझे तो हाथ भी नहीं लगाने देती। अच्छा जल्दी से बुलाओ, देर न करो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा नमस्ते। कैसी हो तुम। आंटी मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो। अरे बहुत ही सुलझी हुई है मेरी बेटी। हाँ, लाखों में एक है, लाखों में। अरे सुलझी हुई तो बहुत है, लेकिन मोटी बहुत है। हाँ, पूरे 1 कुंटल की है। अरे काम कर लेगी ये घर का। अरे आंटी जी, पूरे घर का काम मैं अकेले ही कर लेती हूँ, मोटी हूँ तो क्या हुआ। अरे काम इतनी जल्दी काम तो कोई पतला भी नहीं कर पाएगा जितनी जल्दी मैं करती हूँ। हाँ, अरे मैं तो काम घर का सारा ही कर लेती हूँ, लेकिन आपका बेटा भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, मुच्छड़ इतनी लंबी लंबी मूछें हैं, आके बैठ गया यहाँ पर लफंगों की तरह रुमाल टांग कर। अरे मुझे पसंद नहीं है आपका लड़का, इसे ले जाओ यहाँ से। अरे हमारी बेटी मोटी है लेकिन गुण संपूर्ण है। हाँ, गुणों से भरी पड़ी है। अरे मैं अपनी बेटी को इतना पैसा दूंगी दहेज में कि कोई भी इसे ले जाएगा। तुम्हें नहीं पसंद तो कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें तो आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाँ, अरे हम ऐसी ही तो बहू देख रहे थे, हमें ऐसी बहू मिल चुकी है। ठीक है बेटा, हमें तो बहुत ही ज्यादा पसंद है अपनी बेटी के लिए। अरे जाओ, बातें मत मिलाओ, बाद में घर में जाकर टॉर्चर करोगी कि इतनी मोटी बहू है, काम कुछ करती नहीं है। हाँ, मुझे पता है, बाद में जाके अपने घर पे मुझे इतने ताने दे करोगी कि मेरा तानों से ही पेट भर जाएगा। अरे मैं नहीं कर रही शादी वादी। हाँ, अरे नहीं नहीं बेटी, मैं तुझे बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगी। हाँ, मैं तुझे ताने नहीं दूंगी। अरे मेरी मोटी लाड़ो, चल अब मान भी जा। हाँ, तेरी सास देख ले कितनी विनती कर रही है, अब मान जा, चल गुस्सा थूक दे जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं है। हाँ, अरे मुझे शादी करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन तुम कह रही हो कि ताने नहीं दोगे तो ठीक है। वैसे तो ठीक है। अरे मम्मी जी, ये लोग कौन है। हाँ, तुमने मुझे नहीं बताया कि मेहमान आने वाले हैं। अरे कहाँ के मेहमान हैं ये। अरे छुटकी, तुम्हें नहीं पता, ये सामने जो बैठे हैं तेरे जीजा जी हैं, और पीछे जो बैठी है मेरी सास है, सास। हाँ, मेरा रिश्ता मांगने के लिए आई है। अरे चलो, ये तो बहुत ही अच्छा है, कम से कम हिटलर दीदी से पीछा तो छूटेगा। हाँ, मेरा भी तुझसे पीछा छूट जाएगा, खुद खाना बनाना और खुद खाना। अरे मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ तुझसे, जैसे तेरा मन करे ऐसे कर लेना। हाँ, अपनी मनमानी। अरे इनकी तो लड़ाई खत्म नहीं होती, आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार करती है ना दोनों, इसलिए। अरे जहाँ प्यार होता है वही लड़ाई होती है। अरे चलो चलो मम्मी जी, घर चलो, बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे, पैदल का रास्ता है। हाँ हाँ चल बेटा चल, हमारी बहू तो बहुत ही अच्छी है, चल मेरा तो दिल खुश हो गया। अरे बबीता क्या कह रही थी उनके सामने। हाँ, मैंने कुछ कहा नहीं, ये मत सोचा मेरे मुंह में जबान नहीं है। ठीक है, मैं हिटलर ही सही। हाँ, हिटलर दीदी कह के मेरा सारे चिल निकाल लिए तूने। हाँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ तुझसे। ठीक है, आज के बाद खाना खुद बनाना, अब मैं नहीं करूंगी कुछ भी। अरे दीदी तो खाना नाराज हो गई, मेरी मजाक को भी ये तो सच्ची मान लेती है। छोटी बहन की याद आएगी फिर से। हाँ हाँ, याद तो करेगी ही, मुंह फुला लेती है छोटी छोटी बात पर भी। अरे मेरी मोटी लाड़ो, तेरे बगैर कैसे रहूंगी लाड़ो। लाड़ो दीदी, बड़की दीदी, आज से हिटलर दीदी नहीं कहूंगी तुम्हें। हाँ, मुझे छोड़ के मत जा। छुटकी, तू भी मुझसे बहुत परेशान हो चुकी थी ना, अब अकेले रहना और खाना बनाना।
दीदी मैं कैसे रहूंगी अकेली, दीदी मुझको छोड़ के मत जा। अरे तुम लोग तो चुप जाओ, तुम्हें देख देख के मुझे भी रो रहे हो। अरे मोटी लाड़ो, मेरी तो बहुत ही अच्छी बेटी थी तू, सारा घर का काम कर लेती थी, अब क्या करूंगी मैं। अरे मम्मी जी तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं कहीं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। अरे मैं आती जाती रहा करूंगी, हाँ मैं घर छोड़ थोड़ी ना दूंगी, आया करूंगी मैं 2-4 दिन के लिए। अच्छा अच्छा, अरे दीदी मत आना, हाँ मैं तो ऐसे ही मजाक में रो रही थी। हाँ तुम्हारे बगैर चैन हो जाएगी मुझे तो बहुत ही ज्यादा। ऐसा मत क्या, तेरी बड़ी बहन है, हाँ अगर नाराज होगी तो बिल्कुल नहीं आएगी इस घर को, बता रही हूँ मैं। देखो दोस्तों, वैसे तो इन दोनों में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, अब एक दूसरे के बगैर ऐसे रो रही थी ऐसे मर ही जाएंगी। हाँ ऊपर से कह रही है कैसे रहूंगी, अरे जैसे लड़ाई करती थी वैसे ही रहना दोनों। हाँ अलग अलग हो जाओगी, कम से कम तुम्हारी लड़ाई तो खत्म होगी। देखो दोस्तों, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ मेरी दीदी जा रही है तो मैं कितनी रो रही थी। हाँ ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। अरे दोस्तों हमारे इतने कम सब्सक्राइबर हैं, थोड़ा सपोर्ट कर दो, हम बहुत ही मेहनत करते हैं आपके लिए। हाँ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं। हाँ हाँ मेरी दोनों बेटियां कह रही हैं तो इनके कहने से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।